उनको उनके बी लव का बिफोर 500 डेज कोई बड़े सरप्राइज मिले उनको बी लव के वाले से, कोई प्राइस में ग्रोथ नजर आए, या उनको कुछ ऐसा नजर आए जिससे उनके यानी कि सेविंग्स और उनकी अर्निंग वहां पे अच्छी हो जाए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएंगे। तो आप देखिएगा कि विद इन 3 मंथ्स क्या क्या होता है। और मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि कैलकुलेशंस में कुछ टाइमिंग जो होती है वो कभी कभार मैच नहीं होती। ठीक है, हम लोग कुछ और टाइमिंग के साथ चल रहे होते हैं, मार्केट की तरफ से जो रिस्पॉन्स आता है उसकी वजह से टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है। तो मैं कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि बहुत जल्द वो वक्त आ रहा है जब दुनिया कहेगी, अभी तक तो हम या आप लोग कहते हैं ना इनोवेशन फैक्ट्री नंबर 1 और ओनली 1, बहुत जल्द ऊपर वाले के हुक्म से वो वक्त आने वाला है कि जब दुनिया कहेगी इनोवेशन फैक्ट्री नंबर 1 और ओनली 1। तो ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता, ना ज्यादा लंबा मीटिंग में रहूंगा, क्योंकि जितना लंबा रहूंगा उतनी ज्यादा चीजें आपके साथ शेयर होंगी। तो मेरे ख्याल से इतना ही काफी है। आप ये जी सी मेरे से बात करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू जी। तो मैं आपके साथ एक्चुअली अमूमी तौर पे जो है वो कैम शेयर नहीं होता, क्योंकि जब हम प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो फिर साथ जो है वो इसको नहीं करते। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं। और ये जो लास्ट बात थी जो उमर भाई कर रहे थे वो ये थी कि अभी जो है वो एक पॉलिसी रखी है कि जब चीजों को जो है वो ऑर्गेनाइज कर लिया जाए, प्लान कर लिया जाए तो ही बताया जाए। और ये बहुत अच्छा है। अभी मैं बल्कि मुझे अभी, क्योंकि इसमें जब आप चीजों को प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो आपको डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस आते हैं जब आप कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट में या सरकार में या पावर में रहते हुए जो है वो चीजें जो है वो और तरह से बिहेव करती हैं, और जब आप जो है वो नहीं होते, पावर में नहीं होते, तो फिर आपको चीजें जो है वो और तरह से दिख रही होती हैं। हमारे एक भाई हैं जो पहले इनोवेशन फैक्ट्री का हिस्सा थे, आजकल कहीं और हैं। तो वो जब इनोवेशन फैक्ट्री का हिस्सा थे तो वो इस चीज को बड़ा ना कहा करते थे इस चीज के बारे में, बल्कि मैं यहाँ पर इसको ऑन ही कर लूंगा कि वो जब यहाँ पर इनोवेशन फैक्ट्री का हिस्सा थे तो वो कहा करते थे कि यार आप कमिटमेंट ना तभी करें जब आप उसको ऑन कर सकें, वरना आप मत बताएं, आप कहें ना, ऐसा कहा करते थे। तो अभी कोई किसी और जगह है और मैंने उनका एक ऑडियो सुना जब इसमें वो कह रहे थे, लोग दोस्तों से कह रहे थे या अपने लोगों से कह रहे थे कि हम ये काम जो है वो 27 को करेंगे, और दोबारा मैंने सुना है वो कहते हैं कि हम 13 को करेंगे, और साथ वो तसलसल से ये कहते रहते हैं कि हम अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं। तो अभी जो है वो इसी तरह, और उसकी वजह क्या होती है, मैं उनको कहीं कोई जो है वो कसूरवार करार नहीं दे रहा, लेकिन मैं सोच की बता रहा हूं कि जब चीजें जो होती हैं वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके नजरों के सामने नहीं होती, तो एक्चुअली जिसके सामने होती है उसको पता होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि दूसरे का जूता पहन कर देखें, यानी उसकी जगह पर खड़े होकर देखें, तो फिर आपको चीजें बेहतर समझ आती हैं। अभी मीटिंग शुरू करने से आधा घंटा पहले मैं एक मूवी देख रहा था, शायद आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें एक एरोप्लेन, एक कमर्शियल फ्लाइट जो है वो यूएसए से उठती है और लंदन उसका टारगेट जो है वो डेस्टिनेशन है, और रास्ते में कहीं जो है वो टाइम ट्रेवल कर जाती है, यानी गूगल टिक पॉइंट आता है, ये अलग साइंस है खैर। तो वो जो है वो 90s 40 में चली जाती है। तो वो जो कैप्टन है जहाज का, वो ये बात पैसेंजर्स को नहीं बताता कि वो पैनिक हो जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे और वो बेचैन हो जाएंगे, वो रोना धोना शुरू कर देंगे। तो उनके पास इसके अलावा सोल्यूशन कोई नहीं है, क्योंकि वो कॉकपिट में नहीं बैठे, और जो कॉकपिट में बैठा है वो सिचुएशन को देख रहा है कि हमें आगे जो है वो क्या क्या चीजें दिख रही हैं, हमारे लिए खतरा क्या है, हमारे लिए बेहतरी क्या है। तो वो लोग जो कॉकपिट में बैठे होते हैं उनको चीजों का इदराक बहुत बेहतर अंदाज में होता है, और पिछली सीट पर बैठकर जो है वो हमें एक जो है वो अच्छा पैसेंजर होने का सबूत दें, और ट्रस्ट का मुजाहरा करना पड़ता है सिर्फ, कि हम ट्रस्ट करते हैं, हम यकीन करते हैं, हम जो है वो समझ लें कि अपने उसको
डिस्पोजल पे होते हैं कि यार इस कैप्टन के या इस क्रू के, इनकी महारत के, इस एरोप्लेन के, तो इन सब चीजों के। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी जब हम क्रिप्टो में आते हैं तो हमें पता है कि क्रिप्टो किसी एक फर्द का नाम नहीं होता, क्रिप्टो किसी एक आइडिया का नाम नहीं होता, क्रिप्टो किसी एक टीम का नाम नहीं होता, क्रिप्टो किसी एक यूजिबिलिटी का नाम नहीं होता, बल्कि तमाम चीजें मिलजुल कर आपको कोई ना कोई एक प्रोडक्ट बनाती हैं जो दुनिया की नजरों में विजिबल हो जाए। नेटवर्क के साथ जब क्वाइन कोई भी लॉन्च होता है तो सबको पता है कि वो एक कमजोर क्वाइन होता है, तो वो नेटवर्क का सहारा लेता है। और जो लोग ये बात जोरों शोर से किया करते हैं वो खुद भी जब कुछ काम करने के लिए जाते हैं तो आज तक मैंने कोई नहीं देखा कि हमारा कोई भाई नेटवर्क वाले क्वाइन से निकल कर गया हो इसी ब्लेम के साथ और जाकर के ना कोई बड़ा सुपरसोनिक सा काम कर दिया हो। वो भी यही करते हैं आमिर भाई, तो वो भी यही करते हैं, खुद भी जाकर के नेटवर्क वाला क्वाइन स्टार्ट करते हैं। तो आपका जर्नी जो है इनोवेशन फैक्ट्री का या BFIC नेटवर्क का, वो भी यही जर्नी था जिसमें नेटवर्क के साथ उसको शुरू किया। आज जब कंपनी ये प्रोजेक्ट्स करती है ना, अभी बुलिटो के बारे में एक मेरे भाई पूछ रहे थे कि कंपनी को इससे क्या फायदा है, क्योंकि यूजुअली तो ये होता है कि जब आप कोई ITO करते हैं जैसे BLB में हुआ, या जब आप कोई और काम करते हैं जिस तरह दूसरे क्वाइंस करते हैं, तो ITO का मकसद ये होता है कि जो है वो क्वाइन या किसी प्रोजेक्ट को या नेटवर्क को करने का मकसद ये होता है कि आपको पैसे आते हैं। बुलिटो के मॉडल के अंदर ऐसा कोई इनकम सोर्स नहीं है कंपनी के लिए। इवन जो USDT भी कलेक्ट हो रहा है उसको वापस बांटने का ही प्लान है, जो रॉयल पूल है उसके जरिए से उसको वापस जो है वो यूजर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान है। तो वो यानी ऐसा सोच आनी जहन में कि यार कंपनी जो है वो कहां से कमाएगी बुलिटो के अंदर। तो मुझे इस बात का बिल्कुल वाज़े पता है कि बुलिटो की लॉन्च का पर्पस कंपनी का पैसे कमाना नहीं है। बुलिटो इसलिए लॉन्च नहीं किया गया कि कंपनी पैसे कमा ले। अगर किसी को लगता होगा कि यार कंपनी शायद 20, 50, 100 BTC कमाएगी तो ये इसके लिए कर रही है, जब जिस प्रोजेक्ट के अंदर लाखों BTC लोग कमाएंगे, 5-6 लाख BTC लोग कमाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो सही तरीके से पिच हुआ, सही तरीके से लॉन्च हुआ, सही तरीके से हमने इसको यूटिलाइज किया, इसके पूरे पोटेंशियल को समझा, इसको हमने जो है वो सही तरह मार्केट किया, तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं है कि इस बुलिटो के प्रोजेक्ट के अंदर से अगले 6 महीने 1 साल के अंदर 5-6 लाख BTC लोग कमाकर ना लेकर जाएं। ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं। तो वो जो पॉसिबिलिटी है इतनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें एक कंपनी का एक ID का जो है वो 100, 200, 500 BTC कमाना इसके लिए नहीं वो शुरू किया गया। तो एक्चुअली बुलिटो का जो पर्पस है वो अपनी कम्युनिटी को, जबकि एक इंतजार का दौर गुजर रहा है जिसमें हम BFIC के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ लोग BFIC रिलीज होने के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ लोग उसका मार्केट में, जिनको रिलीज हो चुका है वो उसका मार्केट में प्राइस अप्रिशिएट होने का वेट कर रहे होंगे। इसी तरह जो होल्डर्स हैं BLB के, वो इसी चीज का वेट कर रहे होंगे कि कभी ये जो है वो एक्सचेंजेस के ऊपर आए और वहां पर ये ट्रेडिंग स्टार्ट करे और हम इसको सेल कर पाए अच्छी और बेहतर प्राइस के ऊपर, जिस प्राइस पे बनाया है, मिंट किया है, खरीदा है, उस प्राइस से एप्रिशिएटेड प्राइस पर बेच सकें, हमारे लिए एक बड़ी हैंडसम इनकम जो है वो यहां से आ सके। तो उस जो है वो इंतजार के दौरान में बुलिटो की तरह का प्रोजेक्ट, कम्युनिटी बिल्डिंग, एक नई कम्युनिटी ऐड होती है, कम्युनिटी बिल्डिंग होती है, और उसके साथ साथ ये होता है कि आप जो आपके एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनके पास इनकम का एक सोर्स आता है। मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत क्लियरली मैं आपको जो है वो शेयर करूंगा आपके साथ कि जब BFIC नेटवर्क था उसके बाद BLove नेटवर्क लाने की जो वजह थी उसमें पब्लिक की डिमांड थी, यानी लोग चाहते थे, कम्युनिटी चाहती थी। आमतौर पे क्या होता है कि जब आप एक प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं, एक प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं, तो आप उसके बाद आपकी कम्युनिटी की सारी उम्मीदें उसी से जुड़ी होती हैं। लेकिन यहां पर लोगों की ये डिजायर थी, लोग चाहते हैं कि अगर काम करें तो इनोवेशन फैक्ट्री के साथ करें। वो जिस तरह से एक पुरानी सी एक बड़ी बड़ी मशहूर कहावत है कि जो कोई अपना होगा तो वो जब आपको मारेगा भी तो छांव में ले जाके मारेगा, या मारेगा भी तो चलो मरते मरते पानी जरूर पिला देगा। इस तरह की एग्जांपल्स बहुत सारी पंजाबी में और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मशहूर हैं। तो इनोवेशन फैक्ट्री से लोगों को ये उम्मीद होती है कि ये हमें आधे अधूरे रास्ते में छोड़ के, शटर बंद करके, दुकान को ताले लगा के कहीं चली नहीं जाएगी, जैसे माजी में हमने लाखों एग्जांपल्स देखी हैं। तो इस ट्रस्ट के साथ लोगों को पता है 19-20 होती हैं, 19-21 होती हैं, 18-24 भी होती है, बड़े यू टर्न आते हैं, बड़ी चेंजेस आती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो लोगों के लिए, लोगों को ऐसे किसी किनारे पे नहीं छोड़ा जाता जहां वो बिल्कुल लवारिस हो, या जहां पर उनको समझ ही ना आए कि कहां जाना और किधर जाना। एक जो है वो आपका BFIC नेटवर्क जो है
उसका आपके पास ये कॉइन्स जो है उसका रिलीजिंग का प्रोसेस जो है वो प्लान होता रहता है, उसके पीछे साइंस सिर्फ यही होती है। अभी उमर भाई